हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है वो एम्पलीफायर के आईओ बोर्ड के ऊपर है कि अगर हमारे ये दोनों चैनल जो है मॉड्यूल बिल्कुल सही है तो सप्लाई भी आपकी बिल्कुल ओके बन रही है, चाहे वो क्लास ए बी हो चाहे वो क्लास एच हो। तो उसमें क्या दिक्कत हो सकती है अगर आपकी दोनों चैनलों की सप्लाई बिल्कुल ओके है, जितनी वोल्टेज आनी चाहिए रिक्वायरमेंट है सबकी सभी वोल्टेज ओके आ रही है, सब कुछ ओके है। तो आपको क्या देखना होता है, भी आपका जो आईओ बोर्ड होता है, जो बैक पैनल जिसमें हम ऑडियो सिग्नल देते हैं और स्पीकर के जरिए हम स्पीकर आउटपुट लेते हैं, इसको ऑडियो बोर्ड बोला जाता है। तो इसको क्या होता है भी, इसको चलाने के लिए आपके सप्लाई की जरूरत होती है 15 0 15 की। तो अगर आपको दिख रहा है तो मैं आपको दिखा दूं, ये जो छोटा सा जैक लगा होता है इसके अंदर, इसमें तीन तार होती है, सेंटर वाली ग्राउंड होती है, एक +15 की होती है, दूसरी -15 की वोल्टेज होती है जो इस वाले आईओ बोर्ड को ऑपरेट करवाती है। तो एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये वाला आप देख सकते हो, ये जो कनेक्टर है इसके साथ में क्या होता है, दो जीनर लगे होते हैं जो 15 वोल्ट की सप्लाई को बनाने के लिए होते हैं। तो आप देख सकते हो। तो इस वाले सप्लाई को अगर कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है आपकी, अगर आपकी पहले आपको ऐसे चेक करना है भी आपकी 15 0 15 आ रही है मल्टीमीटर की, जो माइनस की ब्लैक प्रोब होती है वो स्पीकर के जो बैक साइड पे इसमें आपको कनेक्ट कर लेनी है। तो आपको 15 0 15 की सप्लाई जरूर देखनी है। ज्यादा तौर पे एम्पलीफायरों में क्या होता है भी, कुछ एम्पलीफायर में ये सप्लाई 15 0 15 बनाने के लिए दो 2.2 के की रेजिस्टेंस का यूज किया जाता है, जहाँ पे 5 वाट की, कहीं जगह 10 वाट की भी रेजिस्टेंस यूज की जाती है। तो जो हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की रेल बनती है उसको स्टेप डाउन करके आगे जीनर लगा के 47 44 नंबर का 15 वोल्ट का लगा के 15 0 15 की सप्लाई ली जाती है। तो कुछ में क्या होता है, 78 15 और 79 15 जो वोल्टेज रेगुलेटर होते हैं वो वाला उनका भी यूज किया जाता है। तो कई जगह क्या टिप 122 और टिप 127 का भी यूज किया जाता है ट्रांजिस्टर का। तो ऐसे अलग अलग होता है, अलग अलग सप्लाई, जैसे जैसे आपको काम करते जाओगे वैसे वैसे आपको सीखने को मिलता जाएगा। तो अगर आईयू बोर्ड में आपको एक और बात चेक करवाता हूँ, बताता हूँ कि अगर आपके मान लो वोल्टेज आपकी ड्रॉप लग रही है आपको, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो 15 0 15 का जो जैक है हमने निकाला है अभी, इसको निकालने के बाद आपको इन पॉइंटों पे आपको अच्छे से वोल्टेज देखनी है। जूम कर देता हूँ मैं, ये वाला हमने जैक निकाल दिया है। तो आपको इन पॉइंटों पे 15 0 15 की वोल्टेज देखनी है। ये हमारी 15 0 15 की जो वोल्टेज है वो बन रही है कि नहीं बन रही है, ये वाले पॉइंटों पे 15 0 15 की वोल्टेज बन रही है कि नहीं बन रही। आईओ बोर्ड का सप्लाई कनेक्टर निकालने के बाद अगर बन रही है प्रॉपर, तो प्लग लगाने के बाद आपकी जो वोल्टेज है ड्रॉप जा रही है, तो आपके आईओ बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग है, कोई आईसी शॉर्ट हो सकता है, कोई पीएफ शॉर्ट हो सकता है, कोई डायोड शॉर्ट हो सकता है, वो तो देखना पड़ेगा। तो अगर इस पे भी आपको 15 0 15 नहीं बन रही, इसको निकालने के बाद, तो फिर आपके इस वाले जो सप्लाई सेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये आपको जरूर देखना होता है, क्योंकि आईओ बोर्ड की दिक्कत की वजह से ही कई बार क्या होता है, हमारे दोनों चैनल ठीक होने की वजह से, आईओ बोर्ड ठीक ना होने की वजह से आगे आपको कोई भी सिग्नल की एलईडी नहीं मिलेगी, कोई आवाज नहीं आएगी, कोई नॉइस नहीं। तो उसका एक और तरीका है चेक करने का, वो भी आपको बताता हूँ। तो मॉड्यूल को मेरे को बाहर निकालने दो, पहले मॉड्यूल में बाहर निकाल लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ उसका। इस वाले मॉड्यूल में आप देख सकते हो, आपको दोबारा दिखाता हूँ क्योंकि अच्छे से आपको ऐसे नहीं दिखेगा। प्लग को निकाल लेते हैं, प्लग को निकालने के बाद क्या आपको अच्छे से दिख जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं हमने मॉड्यूल को अच्छे से बाहर निकाल लिया। तो ये जो सिग्नल का जो CA12 CA18 में जो मॉड्यूल लगा आता है, तो इसमें क्या है, अभी आप देख सकते हो 4 पिन का ये कनेक्टर है सिग्नल का, किसी में 2 पिन का होता है। 2 पिन का कैसे होता है भी, उसमें क्या होता है भी, एक सिग्नल का और दूसरा ग्राउंड का। तो इसमें जो 4 पिन का कनेक्टर है, इसमें क्या है, ये आप देख सकते हैं, इसकी जो नंबर वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले 1 इन लिखा हुआ है, इनका है पहले नंबर वाला। दूसरे नंबर वाला है ग्राउंड सिग्नल, GS लिखा हुआ है। तीसरे नंबर वाला है लिमिटर का, और चौथे नंबर वाला लिखा हुआ है लिमिटर स्विच का। तो आपको ये वाले दोनों देखने हैं, ग्राउंड को आपको छोड़ देना है। अगर आपका मान लो भी IO बोर्ड में आपको फॉल्ट मालूम नहीं चल रहा, वोल्टेज भी हमारी प्रॉपर बन रही है, तो मॉड्यूल में आवाज नहीं आ रही, आउटपुट में आवाज नहीं आ रही, तो आपको क्या चेक करना है, आगे सिग्नल की भी LED ब्लिंक नहीं कर रही, तो आपको क्या करना है, चिमटी की मदद से जो सिग्नल वाली इन वाली जो पिन होती है, इसके ऊपर आपको हल्के से ऐसे टच करके देखना है। टच करने से क्या होगा, ये हमिंग की नॉइस आपको बाहर मिलेगी स्पीकर में, जो स्पीकर आपने कनेक्ट किया होगा टेस्टिंग के लिए, और आगे आपको फ्रंट पैनल के ऊपर सिग्नल की LED ब्लिंक करती हुई नजर आएगी। तो इससे क्या होता है भी, हमारे मॉड्यूल का मालूम चल जाता है हमको भी हमारा मॉड्यूल जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मॉड्यूल ठीक होने की वजह से फिर आपको मालूम चल जाएगा भी हमारा IO बोर्ड में ही दिक्कत है। अगर आपकी वोल्टेज यहाँ से ठीक आ रही है तब भी ठीक है, अगर नहीं भी आ रही तो आपको क्या करना है भी, IO बोर्ड में दिक्कत को ढूंढना है। तो कई बार क्या होता है भी, एक और कारण हो सकता है इसमें आवाज ना आने का, सिग्नल ना आने का। वो क्या होता है वो भी आपको बता देता हूँ। इसको निकाल ही लेता हूँ पहले मैं बाहर, एम्पलीफायर को थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूँ। हाँ, अभी आपको अच्छे से दिख रहा होगा, फोकस कर दिया मैंने। तो ये लिमिटर का स्विच है, इसको आप ऑन ऑफ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इसमें क्या होता है भी, जो आपका सेंसिटिविटी वाला स्विच हो गया और जो स्टीरियो पैरेलल और ब्रिज वाला स्विच होता है, कई बार क्या होता है इसमें कार्बन आने की वजह से आपका स्विच जो है अंदर से काम नहीं करता, बाहर से तो आप ऐसे हिला लोगे, बाहर से आपका स्विच बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई बार क्या होता है भी, स्विच के अंदर कार्बन या जंग लगने की वजह से यह स्विच हमारा काम नहीं करता। तो तब भी आपको, आपका सब कुछ ओके होने के बावजूद भी, तो आपको ना तो सिग्नल की फ्रंट में LED मिलेगी, ना ही कोई आपको आवाज सुनने को मिलेगी। तो इस स्विच की दिक्कत की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो आपको क्या करना है भी, इसके लिए स्विच के लिए आपको एक WD-14 की छोटी बोतल लेके रखनी है अपने आप। ये वाली जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो WD-14 की, ये बहुत अच्छी है। तो IO बोर्ड की जो चाहे निकाल सकते हो, चाहे लगे लगे भी आप हल्का सा स्प्रे करना है उसके ऊपर। स्प्रे करने के बाद चिमटी की मदद से स्विच को 3-4 बार ऐसे 4-5 बार कर लो, या ज्यादा बार भी कर सकते हो, ऊपर नीचे स्लाइड करो स्विच को अच्छे से। तो एक बार फिर लगा देनी है, स्प्रे हल्की सी कर देनी है। और स्प्रे करने के बाद क्या, स्विच के अंदर जो जंग लगा होता है, पिन जो पॉइंट आपस में टच नहीं करते वो टच करने लग जाते हैं, तो स्विच हमारा काम करने लग जाता है। ऐसे आप स्विच भी रिपेयर कर सकते हो। स्विच रिपेयरिंग करने के बाद अगर आपका सिग्नल आ जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे 1-2 फॉल्ट आए हैं जो स्विच की प्रॉब्लम की वजह से आते हैं। तो एक कई बार क्या होता है भी, हमारी वोल्टेज ना बनने की वजह से भी मेरे पास फॉल्ट आ चुके हैं कि वोल्टेज यहाँ पे ना बनने के कारण भी हमारा सिग्नल नहीं आ रहा है। तो बाकी आपको जो मुझे आशा भी आपको आपके जो डाउट है क्लियर हो गए होंगे भी, हमारे सिग्नल क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि एक बाइक को भी एम्पलीफायर में दिक्कत आ रही थी, आज मेरे से बात हुई है, तो उन्होंने भी सिग्नल ना आने की वजह, जब मैंने उनको बताया भी आप वोल्टेज चेक करो, तो उनकी जो वोल्टेज ड्रॉपिंग आ रही थी, तो वो क्या प्रॉब्लम थी, वो उनकी ड्राई शोल्डर की प्रॉब्लम थी। कई बार क्या होता है, ये ड्राई शोल्डर होने की वजह से भी हमको दिक्कत मिल सकती है आपको। क्योंकि पॉइंट क्या होते हैं, वाइब्रेशन की वजह से इनके जो नीचे से पॉइंट है वो शोल्डर डी शोल्डर हो जाता है। तो आपको क्या करना भी, इस ऐसा जो सप्लाई होती है कैपेसिटर वाली, इसको बाहर निकाल के जितने पॉइंट है सबको एक बार शोल्डर अच्छे से कर देना, पेस्ट लगा के क्लीन करके, और शोल्डरिंग करने के बाद भी आपको क्लीन कर देना है। तो उससे भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। तो बाकी आपको जो मेरी वीडियो और समझाने का तरीका कैसा लगता है, आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हो। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तब भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो बाकी आप हमारी वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।
थैंक यू।